दोस्तों, मैं हूं विपिन शर्मा। एस्ट्रो ज्ञान चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण की, जो कि 21 जून को पड़ने वाला है। इस सूर्य ग्रहण का हमारी 12 राशियों पर क्या प्रभाव होगा, देश के ऊपर इसका क्या प्रभाव होगा और इसके साथ साथ विश्व के ऊपर इसका क्या प्रभाव होगा, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको एक और विशेष बात बताऊंगा कि सूर्य ग्रहण का या सूर्य का आयुर्वेद और योग के साथ क्या संबंध है, इसके ऊपर भी मैं आऊँगा, इसकी चर्चा आपसे करूँगा। और क्योंकि 21 तारीख को योग दिवस है, तो योग के माध्यम से ऐसे कौन से हम उपाय कर सकते हैं या ऐसे कौन से आसन कर सकते हैं जिससे हमें इसके शुभ फल प्राप्त होंगे। और ये वीडियो बहुत ही मैं कहने वाला हूँ बहुत ही रोचक होने वाला है। कृपया इसे अंत तक देखिएगा। आप सबसे निवेदन करूंगा, जो लोग भी मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो वो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि आने वाले समय में मेरे वीडियोस की जानकारी जो है आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। तो आइए बात करते हैं सूर्य ग्रहण की। 21 जून 2020 आषाढ़ मास रविवार के दिन कंकण सूर्य ग्रहण जो है वो लगेगा और ये समस्त भारत में, पूर्ण भारत में दृश्य होगा। लेकिन उत्तरी हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और उत्तराखंड के कुछ उत्तरी क्षेत्रों में ये कंकणा आकृति जो है वो दिखेगी। वैसे इसका जो प्रभाव है वो पूरे भारत में होगा, क्योंकि ये पूर्ण भारत में दृश्य होगा। इसकी अवधि जो है वो लगभग 5 घंटे के आसपास है। ग्रहण का जो समय है वो 21 जून को प्रातः 9:15 पर है और इसकी जो समाप्ति है ग्रहण की वो है 2:02 तक। पूर्ण ग्रहण जो है उसकी जो छाया है वो समाप्त होगी 3:04 तक। सूतक जो है वो 20 जून को रात्रि को 9:15 से लग जाएगा। यानी कि जब सूतक लग जाता है तो मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। यदि आपके घर में भी आपने मंदिर का निर्माण किया है, मंदिर बनाया हुआ है और वहाँ पर मूर्तियों की स्थापना की है, तो उसे पीले वस्त्रों से ढकना बहुत आवश्यक है। क्या करते हैं सूर्य ग्रहण पर, क्या हमें करना चाहिए? शास्त्रों के अनुसार ग्रहण काल में हमें पूजा पाठ, जप, ये सब और ध्यान, ये सब चीज़ें करनी चाहिए। और ग्रहण आरंभ होने से पहले ही आपको इसे आरंभ कर देना चाहिए और ग्रहण समाप्ति पर आपको यथा योग्य ब्राह्मण को दक्षिणा, दान और इसके साथ साथ किए हुए जप का तर्पण करना भी बहुत आवश्यक है। और इसके साथ साथ मैं आपसे जो योग की बात कर रहा था उसके ऊपर भी मैं आऊँगा। 21 जून को हम सब जानते हैं कि योग दिवस के रूप में हम 21 जून को मनाते हैं। योग के साथ सूर्य का क्या संबंध है, इसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। देखिए, और ये सूर्य ग्रहण में क्यों इतना आवश्यक है। देखिए, सूर्य को जब ग्रहण लग जाता है और कहते हैं जो सूर्य से निकलने वाली जो किरणें हैं, जिनको हम अंग्रेजी में कहते हैं यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट यूवी प्रोटेक्टिव रेस जो हैं, वो रेस जो हैं वो हमें प्रभावित करती हैं, क्योंकि उनमें बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, बहुत सारे जीवाणु होते हैं जो हमारे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारे शरीर के लिए सही नहीं होते। इसलिए कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। कोई स्पेशल ग्लास जो यूवी प्रोटेक्टिव हों उनसे इसे देखना चाहिए ताकि वो हमारी आंखों को प्रभावित ना कर सके। यदि हम नंगी आंखों से देखते हैं, नेचुरल आइज से देखते हैं, बिना किसी ग्लास का प्रयोग किए बिना, तो ये हमारे रेटिना को भी प्रभावित कर सकती हैं। सूर्य की किरणें जो हैं, कहा जाता है सूर्य जो है वो हमारे शरीर के अंदर आत्मा का कारक है और सूर्य में बहुत गर्मी है, इसीलिए इसका जो तत्व है वो अग्नि है। और सूर्य से निकलने वाली किरणें जो हैं, विज्ञान भी इस चीज़ को मानता है, स्वीकार करता है। हमारे ऋषि मुनि ने बहुत पहले इस चीज़ को सिद्ध कर दिया था कि सूर्य से निकलने वाली जो किरणें हैं वो हमें विटामिन डी देती हैं
और जब शरीर के अंदर विटामिन डी की मात्रा पूरी होती है, तब हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो खुद ब खुद बढ़ जाती है। हमारा शरीर जो है वो बीमारियों से लड़ने में सक्षम होता है। छोटी मोटी बीमारी हमारे आसपास नहीं फटकती, लेकिन जब इसको ग्रहण लग जाता है तो इससे जो किरणें निकलती हैं वो हमारे शरीर को प्रभावित करती हैं, हमारी आँखों को प्रभावित करती हैं, हमारे पाचन को खराब करती हैं और हमारे शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको भी गड़बड़ करती हैं। खाने का हम ग्रहण काल में क्यों मना करते हैं? जो भोजन बना हुआ है, आजकल तो सब लोग खाना कई बार बनाते हैं तो जो बच जाता है उसको फ्रिज में रखते हैं, अगले दिन सुबह फिर खा लेते हैं। लेकिन ग्रहण काल में ऐसे भोजन को बहुत कठोर तरीके से मना किया गया है, ऐसे भोजन को सेवन करने से, क्योंकि वो विषाक्त हो जाता है। उस पर किरणें पड़ती हैं सूर्य की, जो कि विषाक्त होती हैं, जो कि दूषित होती हैं, और वो भोजन ग्रहण करने से हमारा शरीर जो है वो रोगग्रस्त हो जाता है। हमारी माँ बहनें जो गर्भवती हैं उनको इसीलिए बाहर निकलने से मना किया जाता है, क्योंकि ये जो किरणें हैं ये उनको प्रभावित कर सकती हैं। बच्चे का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, माँ का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो इतनी जो भयानक हैं इसकी किरणें, इसलिए जितना हो सके इसका बचाव करना चाहिए। योग के साथ कैसे संबंध है इसका? देखिए, योग में बहुत सारे ऐसे आसन हैं, लेकिन मैं कुछ आसनों की बात करूंगा। जैसे सूर्य नमस्कार है। सूर्य नमस्कार आसन तो एक ही है, लेकिन इसमें एक ही सूर्य नमस्कार में लगभग 12 प्रकार के जो योग आसन हैं वो हो जाते हैं, और उन आसनों को करने से हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का प्रवाह जो है वो बढ़ता है। मतलब इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो हमारा बढ़ता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसके साथ साथ प्राणायाम और अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, कपालभाति पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा है। और यदि सूर्य ग्रहण में जैसे मैंने बताया कि पाचन तंत्र को खराब करता है यदि हम बाहर निकलें, तो ऐसे में कपालभाति करेंगे तो सूर्य का दुष्प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आएगा। अनुलोम विलोम करेंगे तो ये नाड़ी तंत्र को शुद्ध करता है। नाड़ी का मतलब हमारा वो जो नर्व्स है उससे नहीं है, नाड़ी का मतलब वो रास्ता जहाँ से हमारे शरीर के अंदर प्राणों का प्रवाह हो रहा है। तो ये उन नाड़ियों को शुद्ध करता है, ताकि प्राणों का जो प्रवाह है, जो रास्ता है, वो सही प्रकार से खुल सके। भ्रामरी जो है वो भी इसी प्रकार से हमारे जो मस्तिष्क है उसमें जो हमारी नाड़ियां हैं उसको शुद्ध करता है और एकाग्रता को बढ़ाता है। तो इस प्रकार से योग का सूर्य के साथ संबंध है, और ये सब आसन करने से हमारे शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ती है। साथ ही साथ यदि हम भोजन, हमारे घर में जो बना हुआ भोजन नहीं है, जो भंडार है, जैसे हमने चावल है और आटा है, गेहूं है, ये सब चीज़ें घर पे आराम से होती हैं, तो उनमें क्या करना है, उनमें हम तुलसी और कुशा रख सकते हैं। तुलसी, फिर आयुर्वेद कहता है तुलसी में इतनी शक्ति है कि वो विषाक्त जो जीवाणु हैं, जो जर्म्स हैं, जो बैक्टीरिया हैं, उनको खत्म करता है। तुलसी के अंदर इतनी शक्ति है, इतनी औषधीय गुण है। और वैसे भी यदि आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो तुलसी के 2 पत्तों को जरूर सेवन कीजिए, लेकिन ध्यान इस चीज का रखना है कि उन पत्तों को हमने खाना नहीं है, सिर्फ निगलना है पानी के साथ, तो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ेगी। कुशा को वैसे ही हमारे शास्त्रों में बहुत पवित्र माना गया है, शुद्ध माना गया है, तो ये उन जीवाणुओं को नष्ट करते हैं। इसीलिए ग्रहण काल में हम तुलसी के पत्ते या कुशा का प्रयोग करते हैं, ताकि वो जो बैक्टीरियाज हैं, जो जर्म्स हैं, वो हमारे शरीर के अंदर ना जा सकें। तो ये तो रहा सूर्य का योग के साथ और आयुर्वेद के साथ संबंध। अब मैं आपको बताता हूं कि सूर्य जो इस ग्रहण का कहां पर विश्व में प्रभाव पड़ने वाला है, तो उसके ऊपर मैं आपसे चर्चा करूंगा। सूर्य ग्रहण रविवार को होने पर कई जगहों पर वर्षा की कमी रहेगी। प्रधान नेता, जो विश्व के प्रधान नेता हैं, उनमें आपस में टकराव की स्थिति या वैचारिक मतभेद जो हैं उनके हालात पैदा होंगे। प्राकृतिक प्रकोप के साथ धन हानि भी होगी।
अग्निकांड व भूकंप के झटके कुछ जगह पर महसूस किए जा सकते हैं। आषाढ़ मास का फल भी, आषाढ़ मास में ग्रहण होने से अफगानिस्तान, चाइना, कश्मीर में राजनीतिक व प्राकृतिक प्रकोपों का व धन हानि होने की संभावना है। और इसके साथ साथ प्रमुख राष्ट्रों में, जैसे मैंने पहले बताया, तनाव होने की संभावनाएं हो सकती हैं। बात करते हैं अब 12 राशियों की। आप जानते हैं वर्तमान में गोचर में 6 ग्रह जो हैं, वैसे अगर देखा जाए तो 4 ग्रह वक्री हैं, लेकिन राहु केतु जो हमेशा ही वक्री ही रहते हैं, वो मार्गी नहीं होते कभी भी, वो वक्री ही रहते हैं। अगर उनको भी जोड़ लिया जाए तो 6 ग्रह जो हैं वो वक्री चल रहे हैं। वो कौन कौन से चल रहे हैं? बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये सब ग्रह जो हैं वो वक्री चल रहे हैं। और अब बात करते हैं इस ग्रहण का राशियों के ऊपर प्रभाव, कौन किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी बात करते हैं। पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को मित्रों का, दोस्तों का सहयोग प्राप्त होगा, पराक्रम में वृद्धि होगी और धन लाभ की संभावनाएं जो हैं वो बनेंगी। वृक्ष राशि वालों का धन हानि की संभावनाएं हैं और गरिष्ठ भोजन से इन्हें बचना पड़ेगा। किसी प्रकार की हैवी मील्स वो अपने भोजन में बिल्कुल भी शामिल ना करें। स्वास्थ्य के खराब होने की बहुत संभावनाएं हैं। मिथुन राशि वालों के लिए मानसिक परेशानी, अत्यधिक सोच विचार के कारण जो है वो आपको तनाव की तरफ ले जाएंगे और डिप्रेशन में जाने की संभावनाएं बनेंगी। इसलिए मिथुन राशि वालों को ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है, अत्यधिक तनाव इनके लिए हानिकारक हो सकता है। कर्क राशि वालों के लिए खर्च की अधिकता के साथ साथ निद्रा में कमी रहेगी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रहेगी, पैरों की समस्या भी उनको हो सकती है। सिंह राशि वालों के लिए लाभ की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ेंगी और इच्छाओं की पूर्ति होगी, आय के स्रोत भी उनके बढ़ेंगे। कन्या राशि सुखों में कमी, स्वास्थ्य खराब रहेगा और वाहन को सावधानी के साथ चलाएं। कार्य क्षेत्र में भी किसी प्रकार की समस्या आ सकती है। तुला, बहुत समय से चल रही जो योजनाएं हैं वो आपकी असफल होंगी। संतान संबंधी मामलों में और धन संबंधी मामलों में आपको परेशानी हो सकती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, किसी प्रकार का आरोप या लांछन लग सकता है। शत्रु इस समय आपको बहुत परेशान कर सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए पति पत्नी में मनमुटाव, जो लोग इस समय व्यवसाय में हैं और पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उनको किसी न किसी प्रकार का नुकसान होने की संभावनाएं हैं, पार्टनरशिप टूट सकती है। मकर राशि वालों के लिए जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। शत्रु पक्ष कमजोर रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन कर्ज अवश्य बढ़ सकता है। कुंभ राशि, तनाव के साथ साथ किसी प्रकार का कोई रोग हो सकता है, इसलिए अत्यधिक तनाव आपको नहीं लेना है, किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं लेना है। मीन राशि, कार्य में सफलता होगी, लाभ होगा, कई क्षेत्रों में लाभ होगा। तो ये था 12 राशियों का फल। अब करना क्या है, उपाय क्या कर सकते हैं जिनके लिए अशुभ है, मैंने पहले ही बताया है। आप प्राणायाम कीजिए, कपालभाति कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए। इसके साथ साथ क्योंकि ये ग्रहण का जो प्रभाव है हर राशि के ऊपर पूरा 1 महीना रहता ही रहता है, 1 मास रहता है, यानी कि आषाढ़ मास जब तक समाप्त नहीं हो जाता तब तक इसका प्रभाव जो है हमारे राशियों के ऊपर पड़ता है, क्योंकि सूर्य का भ्रमण जो है वो उसी राशि में ही रहता है। जब सूर्य देव मिथुन राशि से परिवर्तित होकर ट्रांजिट होकर कर्क राशि में जाएंगे तब इसका प्रभाव जो है वो परिवर्तित होगा। अन्यथा जब तक सूर्य देव मिथुन राशि में गोचर करते रहेंगे तो ये राशियां प्रभावित होंगी। और इससे बचने के लिए मैंने आपको आसन बता दिए हैं। इसके साथ साथ सूर्य का जाप कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और ब्राह्मण को, गुरु को दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, गेहूं का दान कर सकते हैं, अनाज का दान कर सकते हैं। जितना हो सकता है व्यायाम करें, योगा करें और खुले में करें, ताकि आपकी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम जो है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो खराब ना हो, वो बढ़ती रहे, आपको ऑक्सीजन और विटामिन डी हर प्रकार से मिलता रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही।
जाते जाते मैं आपसे एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि यदि आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसको कीजिए और अपने सुझाव मुझे अवश्य दीजिएगा। इस वीडियो का ये मैंने संक्षिप्त में बनाया है, लेकिन इस ग्रहण की पूर्ण जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे तो मेरा ब्लॉग है, मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पे जाकर के आपको इस सूर्य ग्रहण की विस्तार से जानकारी और मिल सकती है। और जाते जाते आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ, आपकी मंगल कामना करता हूँ। माँ भगवती और प्रभु भोलेनाथ आपको हर प्रकार से स्वस्थ रखे, संपन्न रखे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जय माता।